अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ वलीद। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल योर अपरूट। उम्मीद है कि आप सब खैर से होंगे। सो दोस्तों, आज वीडियो में जिस टॉपिक को मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ, नॉर्थ एंड साइप्रस स्कॉलरशिप। सो इसमें देखने वाला है कि जो लोग बैचलर्स, मास्टर्स एंड पीएचडी में अप्लाई करना चाहते हैं, ये वीडियो उन लोगों के लिए, क्योंकि इसमें आपको फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप ग्रांट की जाएगी। इवनली आपको आपकी जो परसेंटेज है, जो मार्क्स आपके, उसके मुताबिक भी आपको ग्रांट की जाती है बैचलर्स के लिए। और जो मास्टर्स और पीएचडी की है वो फुल्ली फंडेड होती है। और इसके साथ साथ आप यहाँ पर आइट्स भी वेव आउट कर सकते हैं। अगर आपकी जो लास्ट डिग्री है वो इंग्लिश टॉट में हो तो आप इसमें कर सकते हैं, और आपको हो कि आपकी जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी है वो आपका एक्सेप्टेबल हो, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको यहाँ पर मिनिमम सीजीपी रिक्वायरमेंट होगी। लाइक इसमें जो बैचलर्स का सीजीपी रिक्वायर्ड है वो है 2.5, और जो मास्टर के लिए और पीएचडी के लिए रिक्वायरमेंट है इसकी वो है 3 सीजीपी, ठीक है। सो बहुत मिनिमम इसका सीजीपी है। लाइक यहाँ पर आप 60 to 75% के अंदर जो मार्क्स है उसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं और ये स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हैं, ठीक है। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यूरोप रूट, फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। दोस्तों, आपको मैं इसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप इस पेज पे आ जाएं, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, आप यहाँ से नीचे आकर देख सकते हैं कि आपके पास ये ऑप्शंस आ रही हैं, जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, ट्यूशन फीस, स्कॉलरशिप रिक्वायरमेंट फॉर एप्लीकेशन, ठीक है, ग्रेजुएट एप्लीकेशन फॉर्म एंड रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट डिटेल्स, ठीक है। सबसे पहले आपके पास यहाँ पर फील्ड्स आ रही हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्रेजुएट स्कूल फॉर अप्लाइड साइंस, ठीक है। अब मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के इनका तुर्किश भी है और इंग्लिश में भी है। मास्टर प्रोग्राम्स है, विद थीसिस है, विदाउट थीसिस भी आप कर सकते हैं, और पीएचडी भी है। जहाँ पर टिक है इसका मतलब इनमें ये एलिजिबल है, ये आपके पास कोर्सेज है। जिसके ऊपर ये डैश है इसका मतलब ये यहाँ पर नहीं है, ठीक है, थीसिस में नहीं है। तो आप फील्ड देख लें, इसके अंदर आर्किटेक्चर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बायोमेडिकल साइंस है, केमिस्ट्री है, सिविल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस है, और इसके साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, फूड इंजीनियरिंग है, यहाँ पर इंटीरियर आर्किटेक्चर है, मैथमेटिक्स है, यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग यहाँ पर करवाई जा रही है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, फिजिक्स इंजीनियरिंग यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर स्कूल है, स्कूल ऑफ साइंस है। इसके अंदर देख सकते हैं कि आप काफ़ी कोर्स है टर्किश में। जो लोग टर्की में स्टडी करना चाहते हैं ये उन लोगों के लिए, लेकिन आपने इंग्लिश में करना फुल्ली। जो आपकी स्टडी इंग्लिश में हो तो आपके पास ये ऑप्शन काफ़ी सारी है। बैंकिंग एंड फाइनेंस में भी है, इकोनॉमिक्स में भी है, क्लिनिकल साइकोलॉजी है, इसके अंदर हिस्ट्री ऑफ इस्लाम भी है, ह्यूमन रिसोर्स भी है। सबसे अच्छी चीज़ की हिस्ट्री ऑफ इस्लाम भी है, आप इसके अंदर भी स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये टर्किश में है। काफ़ी सारे कोर्सेज हैं इसके अंदर, आपने इसको स्टडी करना है यहाँ पर अपने कोर्सेज को। इसके बाद देखिए फैकल्टी ऑफ फार्मेसी भी है। अब ये उन्होंने बिल्कुल अलग से बताया हुआ इसको एड करके। फैकल्टी ऑफ मेडिसिन है, इसके अंदर नर्सिंग है, हेल्थ एंड साइंस है, एंड फैकल्टी ऑफ वेटरनिटी है, और स्कूल ऑफ फिजिक्स एजुकेशन है इसके ऊपर। ये देखेंगे इन्होंने काफ़ी सारे स्कूल्स बताए हुए हैं यहाँ पर, और उसकी अगर फील्ड भी बताई हुई है, तो आपके पास एक तरह से मुकम्मल इसकी फील्ड है, ठीक है। चीज़ आपको मैं और बताता चलूँ कि इसमें आप अप्लाई करने के 2 तरीके हैं, ठीक है। 2 आपने फॉर्म फिल करने हैं। फर्स्ट है कि आपके पास ये राइट साइड पे आ रहा है एप्लीकेशन फॉर्म, आपने इस पर अपना फॉर्म फिल करना है, और क्या एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। इसके बाद आपने फॉर्म है उसका प्रिंट आउट करना है, उसको आपने फिल करना है, और वो आपने ईमेल करना है, ठीक है। तो दोनों आपको मैं दिखाऊंगा। सबसे पहले हम इसका पहले देखते हैं रिक्वायरमेंट्स वगैरह या स्कॉलरशिप के ऊपर आप देख सकते हैं। आप इन टैब्स को आप अलग अलग पे ओपन कर सकते हैं। ट्यूशन फी को ओपन करेंगे तो आपके पास ये आ रहा है मास्टर और पीएचडी की। आप अगर सेल्फ पे करना चाहते हैं तो अपनी फीस को आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। स्कॉलरशिप पे आप आ जाएँ तो आपके पास स्कॉलरशिप ये सारी आ रही हैं स्कॉलरशिप, ठीक है। इससे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स देख लेंगे हम। और जो एडमिशन रिक्वायरमेंट्स आपकी आती हैं ये आपके पास है। रिक्वायरमेंट फॉर एप्लीकेशन एंड रिक्वायरमेंट्स फॉर एप्लीकेशन टू पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर प्रोग्राम्स ऑफ नियर ईस्ट यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि ग्रेजुएट जो है बीएससी एंड बीए लेवल जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स कर रहे हैं उनको मिनिमम सीजीपी होगा 2.5, ठीक है। 2.5 इनको सीजीपी यहाँ पर चाहिए होगा। और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी जो है यहाँ पर टॉफल एंड अदर क्वालिफिकेशन में बी कंसीडर, ठीक है, मे बी कंसीडर। यहाँ पर आपको टॉफल चाहिए, यहाँ पर आइट्स तो चाहिए नहीं, आप विदाउट आइट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, टॉफल के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद कह रहे हैं कि फैकल्टी ऑफ मेडिसिन वगैरह के लिए टर्किश में चाहिए आपको, अगर आप करना चाहते हैं यहाँ पर टर्किश में। रिक्वायरमेंट फॉर एप्लीकेशन टू पोस्ट ग्रेजुएट पीएचडी प्रोग्राम्स, ठीक है। इसमें आपको चाहिए सीजीपी 3 आपको चाहिएगा, एमए एमएससी एमबीए के लिए, ठीक है। और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी आपको इसमें टॉफल चाहिए एंड अदर क्वालिफिकेशन, ठीक है। बाद टर्किश में अगर आप कर रहे हैं तो उसको वो भी देना पड़ेगा, ठीक है। और डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड फॉर एप्लीकेशन जो आपको चाहिए वो है कॉपी ऑफ अंडर ग्रेजुएट मास्टर डिप्लोमा, ट्रांसक्रिप्ट आपको चाहिए, यहाँ पर ट्रांसक्रिप्ट आपको चाहिए, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी आपके पास होना चाहिए, रिजल्ट या सर्टिफिकेट। अब यहाँ पर देखिए सर्टिफिकेट है, यानी कि इसका आपको इस पर भी कर सकते हैं, ठीक है। कॉपी ऑफ पासपोर्ट आपको चाहिए, 2 पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए होंगे यहाँ पर आपको, 2 रेफरेंस चाहिए आपको, CV चाहिए यहाँ पर आपको, ठीक है। इफ़ डॉक्यूमेंट्स आर इन लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश और टर्किश ऑफिशियली ट्रांसलेट इन रिक्वायर्ड, ठीक है। आपको यहाँ पर ट्रांसलेशन भी करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर इसके नीचे आप देखेंगे पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स ऑफ द नियर ईस्ट यूनिवर्सिटी आर कैरिड आउट बाय 5 ग्रेजुएट स्कूल्स। अब ये जो स्कूल्स हैं इन स्कूल्स के अंदर आपको ग्रांट की जाएंगी, ठीक है, स्कॉलरशिप। ये 5 स्कूल्स हैं जिसके अंदर आपको करवाई जाएंगी, जिसमें अप्लाइड साइंस और इसमें बहुत सारे फील्ड्स हैं जैसे कि आपको मैंने शुरू में दिखाई हैं फील्ड्स, आपने वो करनी है। इसके बाद आपको जो
ईमेल है, आपने इसमें ईमेल के ऊपर ना ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। यहाँ पर हम इस पर भी करके देखेंगे, अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपने जो आपके डॉक्यूमेंट्स है वो आपने यहाँ पर ईमेल करने होते हैं, ठीक है। इसके बाद आपने ग्रेजुएट एप्लीकेशन फॉर्म हमारे पास ये आता है, इस फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो हमारा ग्रेजुएट एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो जाएगा, यहाँ पर ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो आपको मैं इसका स्कॉलरशिप के बारे में थोड़ा सा बता दूँ। आपके पास ये स्कॉलरशिप वाले सेक्शन में आएंगे तो ये यहाँ पर आपके पास स्कॉलरशिप्स आ रही हैं सारी, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे 26 का जो स्प्रिंग सीज़न है वो तो आउट हो चुका है, ठीक है। अब हमारे पास है 26-27 का फॉल सीज़न है। आपने अगर इस सीज़न में करना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप यहाँ पर करना चाहते हैं फरवरी में क्लासेस तो आपने स्प्रिंग वाला चूज़ करना है यहाँ पर, ठीक है। तो हम यहाँ पर कर लेते हैं क्लिक 26-27 वाला फॉल सेमेस्टर। हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगी ऑप्शन इसकी, ठीक है। वी आर प्लेस्ड टू अनाउंस द स्टार्ट ऑफ द EU स्कॉलरशिप एडमिशन टू ग्रेजुएट स्टडीज। दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू प्रोस्पेक्ट मास्टर एंड PhD प्रोग्राम्स। द फॉल सेमेस्टर स्कॉलरशिप एडमिशन फॉर ग्रेजुएट स्टडीज स्टार्ट फ्रॉम द 11th May 2006 एंड एंड ऑन दी 18th September। देखिए 18 सितंबर तक यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं आप, ठीक है। और इन ऑर्डर टू स्टार्ट द स्कॉलरशिप एप्लीकेशन प्रोसेस सेंड एन मेल इंडिकेट बिलो टू स्कॉलर EU डॉट, ठीक है। ठीक है, जो इन्होंने ईमेल बताई हुई आपने इसके ऊपर ईमेल करनी है और अपने जो डॉक्यूमेंट्स है आपने यहाँ पर सबमिट करने हैं, ठीक है। रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स जो है आपके मास्टर के लिए यहाँ पर अलग से हैं। कॉपी ऑफ अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा ट्रांसक्रिप्ट, कॉपी ऑफ ट्रांसक्रिप्ट आपने देनी है यहाँ पर, ठीक है। कॉपी ऑफ पासपोर्ट देनी है आपने यहाँ पर। रेफरेंस लेटर आपने प्रोवाइड करने हैं। एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल करना है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी फॉर्म आपने यहाँ पर प्रोवाइड करना है। इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आपको देना है कि दी स्कॉलरशिप आर ओनली वैलिड फॉर 2 years, ठीक है। 2 years के लिए स्कॉलरशिप है, ठीक है। इसके बाद नहीं होगी ये वाली मास्टर के लिए जो है। और शुड दी एक्सीडेड this duration they are obliged to pay the necessary semester fee, ठीक है। the scholarship applied for all master program instruction in English और Turkish, ठीक है। PhD के लिए जो है वो इसकी भी ऑलमोस्ट सेम रिक्वायरमेंट्स होती हैं। इसके अंदर आपको थीसिस वगैरह देने पड़ते थोड़े से, ठीक है। CV एंड PhD थीसिस प्रपोजल आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और ये जो है इसकी जो वैलिडेशन है वो है 4 years की, आपको यहाँ पर देंगे। इसकी प्रोग्राम लिस्ट भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि अप्लाई आपने पहले एक ईमेल के थ्रू आपने करने हैं, ठीक है। और दूसरा आपने करने हैं इस लिंक के ऊपर आके, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म। तो सबसे पहले आपको मैं ये दिखाता हूँ कि हमारा जो पहला स्टेप है वो यही है और आपने इसी को ही फॉलो करना है, ठीक है। और आपके पास ये फेज आ जाएगा। आपने यहाँ पर करना है कि आपने अपना नेम देना है, यहाँ पर सर नेम देना है और नेशनलिटी पर नहीं बतानी है, अपनी कंट्री ऑफ रेजिडेंस, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, कंट्री आपकी क्या है वोकेशनल, और प्रोग्राम आपने सेलेक्ट करना है बैचलर्स, मास्टर्स, थीसिस, विदाउट थीसिस आप करना चाहते हैं, PhD के लिए करना चाहते हैं, आपने अपने मुताबिक इसको देखना है, ठीक है। योर मैसेज आप क्या यहाँ पर कमेंट्स एंटर करना चाहते हैं, लाइक आप क्यों कर रहे हैं, किस लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो आपने बताना है। और इसमें अपने यहाँ पर नीचे आपने ये सारे अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर सबमिट करने हैं। मतलब कि आपने फर्स्ट आपने डिग्री प्रोवाइड करनी है, देन ट्रांसक्रिप्ट करनी है, देन आपने पासपोर्ट करना है, 2 पासपोर्ट साइज पिक्चर कर देनी है, और अपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी या आर्ट्स आपने करना है यहाँ पर, या आपके पास अदर डॉक्यूमेंट्स है वो आप कर सकते हैं यहाँ पर। थीसिस विदाउट थीसिस आप फाइल कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपने इसी तरह करना है। फिर डॉक्यूमेंटेशन लेटर आपने यहाँ पर प्रोवाइड करना है 1 और 2, ये आपका फॉर्म सारे फिल हो जाएंगे, ठीक है। आप JPG, PDF या PNG में कर सकते हैं, डॉक्स में भी कर सकते हैं आप, ठीक है। और इसको आपने यहाँ पर आई एम नॉट रोबोट देन सबमिट कर देना, ठीक है। ये एक आपका जो ऑनलाइन फॉर्म है ये आपका सबमिट हो जाएगा, ठीक है। ये सिंपल सा प्रोसेस है, इतना कोई लेंथी प्रोसेस नहीं है इसका। फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा इस तरह से। देन आपने आना है, हमारा जो यहाँ पर ऑप्शन है ग्रेजुएट एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला पेज आ जाएगा, ग्रेजुएट एप्लीकेशन फॉर्म। आप इस पे क्लिक करें। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास फॉर्म आ गया 3 पेज का। आपने इस पेज को जो है प्रिंट आउट कर लेना है, ठीक है। प्रिंट आउट करने के बाद आपने इसको यहाँ पर फॉर्म को फिल करना है। सबसे पहले आपने अपनी पर्सनल डिटेल्स प्रोवाइड करनी है, जिसमें आपने टाइटल, मिस्टर एंड मिसेज जो भी है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सर नेम भी एंटर कर सकते हैं, जेंडर आपने सेलेक्ट करना है, डेट ऑफ बर्थ आपने मेंशन करनी है, प्लेस ऑफ बर्थ है, नेशनलिटी है, मटेरियल स्टेटस यानी कि आप मैरिड है या नॉन मैरिड है, पासपोर्ट नंबर आपने एंटर करना है, टेलीफोन नंबर आपने प्रोवाइड करना है अगर है, ठीक है। इसके बाद ईमेल प्रोवाइड करना है जिसके ऊपर आपको वो कॉन्टैक्ट कर सकें। फिर इसके बाद आपने स्पोक लैंग्वेज के बारे में बताना है कि आप जो बोल सकते हैं लैंग्वेज, ठीक है। डू यू हैव अ क्रॉनिक कंप्लेंट, इफ़ यस प्लीज स्पेसिफाई, अगर आपकी कोई कंप्लेंट है तो आप बता सकते हैं, ठीक है। डू यू हैव एनी डिसेबिलिटी, अगर आपकी डिसेबिलिटी है तो आप इसको यस और नो कर सकते हैं। एप्लीकेंट्स परमानेंट होम एड्रेस मैंडेटरी, आपने अपना परमानेंट होम एड्रेस बताना है, ठीक है। इसके बाद आप फेसबुक अकाउंट भी यहाँ पर आप बता सकते हैं। इसके बाद ये कहने के फैमिली डिटेल्स आपने प्रोवाइड करनी है। इसके बाद आपने यहाँ पर मदर नेम बताना है, मदर टेल नंबर, मदर ऑक्यूपेशन के इनका, मदर एजुकेशन लेवल के आपने वो बताना है, ठीक है। फादर नेम, सर नेम, सेम थिंग्स आपने जो मदर के लिए बतानी है वो फादर के लिए भी बतानी है आपने। देन का होम एड्रेस एंड फैमिली एड्रेस के बारे में बताना है। एमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स में अपने नेम जो आप प्रोवाइड करें, एमरजेंसी फादर मदर आपने डिटेल दे दी। आप यहाँ पर ब्रदर या वाइफ या
सिस्टर का भी दे सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। उनका फ़ोन नंबर आपने देना है। रिलेशनशिप टू यू क्या है उनका, आपने वो बताना है। ईमेल प्रोवाइड करनी है, एड्रेस बताना आपने उनका, और स्टूडेंट ब्लड्स के टाइप आपने बतानी है, ठीक है, आपका जो ब्लड टाइप है। अच्छा, इसके बाद ये कह रहे हैं प्रीवियस एजुकेशन के बारे में बताना है, जो आपने डिग्रीज की हुई है। सबसे पहले आपने यहाँ पर जो लास्ट डिग्री है वो बतानी है, फिर सेकंड लास्ट, फिर थर्ड लास्ट आपने बतानी है। लाइक अगर आप यहाँ पर मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने यहाँ पर बैचलर्स का डाटा प्रोवाइड कर देना है। अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने यहाँ पर मास्टर का करना है, देन बैचलर्स का, देन आपने इंटर का कर देना है। इस तरह से फिल करना है। सबसे पहले अपने नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन का बताना है, कंट्री ऑफ स्कूल बताना है, ईयर अटेंडेड आपका क्या था वो बताना है, टाइप ऑफ डिग्री क्या है, और सीजीपी आपका क्या है वो आपने यहाँ पर मेंशन करना है, ठीक है। इसके बाद ये नीचे फॉर्म आ गया, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, ठीक है। अब ये यहाँ पर पूछ रही हैं, यहाँ पर इसको भी हम देख लेते हैं। और पोस्ट स्टडीज़ आपके इसके बारे में पूछ रहे हैं कि एप्लीकेशन फॉर एडमिशन इन विच यू विश टू कमेंस योर स्टडीज़, आप किस में करना चाहते हैं, फॉल सेमेस्टर में, फॉल सितंबर में, स्प्रिंग फरवरी में, समर में, आप किस में करना चाहते हैं, आपने इसको टिक मार्क करना, ठीक है। ईयर ऑफ एंट्री आपकी क्या होगी, एकेडमिक ईयर क्या होगा वो बताना है। टाइप ऑफ एडमिशन डायरेक्ट कर रहे हैं या ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अगर आप एजेंट के थ्रू कर रहे हैं तो आपने एजेंट के थ्रू भी यहाँ पर बता सकते हैं, ठीक है। प्रोग्राम्स आपका क्या है, प्लीज़ इंडिकेट विच प्रोग्राम यू विश टू परस्यू, ठीक है। अब ये सी सेक्शन में आपको ये सारे प्रोग्राम्स उन्हें प्रोवाइड करते हैं जो मैंने आपको दिखाए हैं पहले। डेंटिस्ट्री एंड फैकल्टी ऑफ मेडिसिन, फैकल्टी ऑफ हेल्थ साइंस और ग्रेजुएट अप्लाइड साइंस के अंदर देखें सारी फील्ड्स हैं। ग्रेजुएट क्रिमिनल साइंस इसके अंदर है, फोरेंसिक साइकोलॉजी होती है, ठीक है। इसके बाद ग्रेजुएट स्कूल ऑफ सोशल साइंस है, ग्रेजुएट स्कूल ऑफ हेल्थ है, ग्रेजुएट स्कूल ऑफ एजुकेशन आपने सेलेक्ट करना है, जस्ट उसको टिक करना है और जो कर सकते हैं आप, ठीक है। आपने वो सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर ऊपर हाईलाइट अपने यहाँ पर मेंशन भी करना है जो भी सब्जेक्ट आपका है। और एक और चीज़ देखनी कि आपने यहाँ पर देखने को टर्किश में भी ना हो। अब ये ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर थीसिस है, विदाउट थीसिस ये पीएचडी के लिए है, तो आपने इसको देखना है। और आपको पहले दिखाया है पोस्ट ग्रेजुएट में यहाँ पर जाके कि ये जो कोर्सेज हैं इसकी जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो भी इन्होंने बताई हुई है। तो ये ना कि आपने करना इंग्लिश में और आपने टर्किश सेलेक्ट कर लें आप, ठीक है। पेमेंट ऑफ फीस आपने बताना है यहाँ पर, हु इज़ एक्सपेक्टेड टू पे योर फीस, आपकी जो फीस है वो कौन पे कर सकता है वो आपने बताना है। कि सेल्फ आप करना चाहते हैं वो, अगर आप गवर्नमेंट या एजेंसी के थ्रू करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं सिलेक्ट। स्कॉलरशिप के ऊपर कर सकते हैं, प्लीज स्पेसिफाई अदर, प्लीज स्पेसिफाई अगर आपके पास कोई और ऑप्शन है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ द स्पॉन्सर, अगर आपको कर रहा है कंपनी नेम, कंपनी कॉन्टैक्ट, ईमेल, अगर आपको कोई भी नहीं कर रहा तो आपने इसको ऐसे ही रहने देना, ठीक है, इसको फिल नहीं करना। देन आपने यहाँ पर पासपोर्ट की डिटेल्स प्रोवाइड करनी है, सिटीजनशिप बतानी है, पासपोर्ट नंबर बताना है, डेट ऑफ एक्सपायरी बतानी है। डू यू होल्ड ड्यूल सिटीजनशिप, इफ़ यस देन गिव डिटेल्स, आपने बतानी है कि हैव यू एवर बीन इन नॉर्थ सेप्टेम्बर बिफोर, यस और नो, इफ़ यस प्लीज स्टेट द पर्पस ऑफ विजिट एंड हॉलीडेज, एजुकेशन किस पर्पस के लिए, ठीक है आप, ठीक है। अदर इफ़ यस प्लीज़ गिव डिटेल्स, आपने इसकी डिटेल प्रोवाइड करनी है। अगर आप एजेंट के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, अगर आप एजेंट के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर तो आपने इसकी डिटेल्स प्रोवाइड करनी है, उसका एजेंसी कोड, नंबर ऑफ कंपनी, नेम ऑफ कंट्री, कॉन्टैक्ट पर्सन आपने बताना है। और अदरवाइज आप उसको स्किप भी कर सकते हैं अगर आप डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। देन आपको यहाँ पर चाहिए रिकमेंडेशन लेटर। सो रिकमेंडेशन लेटर आपने उनका नाम बताना, ठीक है, उनका पोजीशन बतानी है और एफिलिएशन बतानी है, ठीक है। इसके यहाँ पर और सिग्नेचर करनी है, डेट यहाँ पर मेंशन कर देनी है। अकोमोडेशन आपको बता रहे हैं यहाँ पर कि टाइप ऑफ अकोमोडेशन प्रेफर्ड है आपकी, आप यूनिवर्सिटी में करना चाहते हैं या प्राइवेट आप कर सकते हैं, ठीक है, दोनों ऑप्शन आपके पास है। वुड यू लाइक टू बेनिफिट फ्रॉम द मील पैकेज, यस आपने करना है इसको, क्योंकि आपको स्कॉलरशिप में कवर किया जाएगा, आपकी सभी चीज़ें ग्रांट की जाएंगी। इसके बाद एनुअल ट्यूशन फी, 3 मील्स अ डे, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड क्लीनिंग चार्जेस आर इंक्लूडेड, ठीक है। ये सारा कंप्लीट पैकेज इसके अंदर है। ये इकोनॉमी पैकेज सिलेक्टेड है, ठीक है, ये इकोनॉमी है, ये कोई लकीरी नहीं है। अब इसको डिटेल्स को स्टडी करने के लिए QR कोड से भी स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। देन आपने डिक्लेरेशन करनी है। डिक्लेरेशन का मतलब होता है कि आपने जो चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड की हैं वो सारी ओके हैं और आपने डेट लिखनी है, उसको साइन करने हैं। नीचे उन्होंने बताया हुआ है कि दी फॉलोइंग शुड बी सबमिटेड टू द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऑफिस टुगेदर विद योर एडमिशन टू सेंड टू info@neu.edu.tr, आपने इसके ऊपर सेंड करनी है विद आपने ओरिजिनल कॉपी ऑफ डिप्लोमा, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, फोटोकॉपी ऑफ पासपोर्ट, अ रेफरेंस लेटर फ्रॉम द स्कूल यू लास्ट अटेंडेड, कॉपी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज क्वालिफिकेशन इफ टेकन फॉर ट्रांसफर, स्टूडेंट कॉपी ऑफ एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स, ठीक है। इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ सीसी डॉक्यूमेंट आर नेसेसरी, तो आपको चाहिए और फिर आपने यहाँ पर ईमेल कर देने यहाँ पर, ठीक है। आपने 2 साइड्स पे आपने करना है यहाँ पर, ठीक है। पहले तो मैंने आपको जो सिंपल फॉर्म बताया आपने वो ऑनलाइन फिल करना है, या आपने सेकंड इसको करना है, इसकी आपने फिल करके आपने PDF फाइल बना के आपने यहाँ पर सबमिट करनी है। तो दोस्तों ये इसका ओवरऑल सिंपल सा प्रोसीजर है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने आपको कंप्लीट इसका प्रोसेस बताया, इसकी रिक्वायरमेंट्स बताई हैं और इसमें कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल है। आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। CGP की भी रिक्वायरमेंट्स सिंपल से बता दी हुई है, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ये नहीं बताती लेकिन उन्होंने डिटेल्स में बताया हुआ है आपको। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप इसमें जाके अप्लाई करें क्योंकि ये यूरोपियन कंट्री है, इसमें एंटर होने के आपके चांस है यूरोप के अंदर। इसका मतलब है कि ये यूरोप के अंदर एंटर नहीं होता लेकिन हो जाएगा अपकमिंग ईयर्स में,
तो एक यूरोप में एंटर होने के लिए आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, तो बस इसको अवेल करें। सो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यूरोप रूट फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। अल्लाह हाफिज़।